बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे साथी रुकने असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब और इस हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब शाहिद मोहम्मद रफ़ी साहब, दीगर कायदीन मजलिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और इंतखाबात के वक्त कई सियासी पार्टियां आपके दरमियान में आती हैं और अपने लिए आपसे वोट मांगते हैं। तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि आज हिंदुस्तान के सियासी उफक पर कई सियासी जमातें हैं, कई पार्टियां हैं, 1000 से जायद रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अगर मैं मुख्तसरन कहूं तो बड़ी जमातों में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, बहुजन समाज है, कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर जनता दल है या लोक दल है या फिर बीजेपी है या शिवसेना है या फिर कई और पार्टियां हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल करता हुआ अपनी तकरीर को जारी रखूं कि इतनी सारी सियासी जमातों में क्या आप एक पार्टी का भी नाम लेकर बता सकते हैं कि हां ये हमारी जमात है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी आवाज उठाती है, ये हमारे दर्द को समझती है, ये हमारे दुख को समझती है, ये हमारी तर्जुमानी करती है, ये हमारे हक के लिए लड़ती है, ये हमारे इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करती है, ये हमारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकती है, ये हमारे वक़ार के लिए लड़ सकती है, हमारी इज्जत के लिए लड़ सकती है। आप बताइए 1000 इतने बड़ी सियासी जमातों के इस लिस्ट में हमको कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जिसको हम ये कह सकें कि यह हमारी जमात है, अपनी जमात है, अपने लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है, हमारे वक़ार के लिए काम करती है। लेकिन आज इन सारी जमातों में एक और जमात, एक नई पार्टी आपके दरमियान में आई है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है, आपकी पहचान है, आपकी ताकत है, आपके लिए लड़ती है, आपके वक़ार के लिए आवाज बुलंद करती है, आपके इंसाफ के लिए लड़ती है और वक्त आए तो जेलों को भी जाने से डरती नहीं है। ये आपकी अपनी जमात है जो आज 25 करोड़ मुसलमानों की तर्जुमानी कर रही है, उनकी आवाज बन रही है, उनकी ताकत बन रही है, उनके वक़ार के लिए, उनके हक के लिए लड़ रही है। आज हर सियासी जमात हमारे मसाइल को उठाता है, हमारे लिए बात करता है, लेकिन बताइए कि आज 60 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका इस मुल्क को आजाद होकर और 60 बरस में अगर 50,000 से जायद फिसादात का तोहफा हमको मिला, फिसादात की तबाही हमको मिली, फिसादात की राख हमको मिली और फिसादात में हमको खून मिला, फिसादात में हमारी उजड़ती हुई बस्तियां मिली, तबाही और बर्बादी मिली, तो इस 60 बरस से जायद के इस आजादी के सफर में हमको फिसादात के साथ हमारे बच्चों को जेल मिली, हमको तबाही और बर्बादी का सामान मिला और जिंदगी के हर शोबे हयात में हम पिछड़े हुए रहे, सबसे पीछे रहे। ये बात सिर्फ मैं अपनी जबानी जमा खर्च के लिए नहीं या फिर
अपने खिताब के अल्फाज के सैलाब में आपको बहाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन बना और हालिया अरसे में रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी और उससे पहले सच्चर कमेटी बनी और आपके इस रियासत महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी भी बनी। तो बताइए कि इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ने यह बताया कि तालीम में सबसे पीछे मुसलमान, रोजगार में सबसे पीछे मुसलमान, बस्तियों में बुनियादी सहूलतों से महरूम मुसलमान, उनके बस्तियों में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है तो वो कौन? वो मुसलमान। मुसलमान लड़कों को आला तालीम पढ़ने के लिए कॉलेजेस नहीं है तो उसमें भी बताया गया कि वो मुसलमान है। रोजगार में, रोजी में, रोटी में, जिंदगी के हर शोबे में गोपाल सिंह कमेटी ने कहा कि मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं। और ये गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट किसके दौर में आई? इंदिरा गांधी के दौर में आई। और उसके बाद फिर सच्चर कमेटी बनी तो सच्चर कमेटी ने क्या कहा? वही बातों को दोहराया, सिर्फ नए आदाद शुमार को पेश किया, नए परसेंटेज को पेश किया, नए फिगर्स को दिया, नए फैक्ट्स को दिया, लेकिन तस्वीर तो वही पुरानी थी जो इंदिरा गांधी के दौर में थी। वो भी यही कहने लगी कि सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर, सबसे आखिर में अगर कोई है इस मुल्क में तो वो मुसलमान है। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो माशी मैदान हो, चाहे वो कारोबार का मैदान हो, चाहे वो मुसलमानों के बस्तियों में बैंक्स का मसला हो, स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का हो, हर महाज में सबसे पिछड़े हुए। और यहां तक कि सच्चर कमेटी ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि इस मुल्क में एससी, एसटीज और बीसी से भी अगर कोई पीछे है, पिछड़ा हुआ है तो वह मुसलमान है। तो आप बताइए कि रिपोर्ट्स आते गए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आई तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा? यही बात कही कि पिछड़े हुए, कमजोर, सबसे पीछे मुसलमान हैं। और फिर इन रिपोर्ट्स ने निशानदेही की कि किस तरीके से इस पसमानदगी को, इस कमजोरी को, इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। कई बातें कही। तो क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस, क्या सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन, क्या गोपाल सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन, क्या महमूदुर रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को हुकूमत वक्त ने कबूल किया, अमल किया, कुछ किया? नहीं किया। जब हमारी नाइंसाफी पर आवाज उठती है तो कमीशंस बनाए जाते हैं, कमेटीज बनाए जाते हैं और कमेटीज के रिपोर्ट्स आते हैं और रिपोर्ट्स फिर महफूज हो जाते हैं, गरद, गंदगी, धूल के नजर हो जाते हैं और खत्म हो गया मामला। कि ऐसा हो गया है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। ये रिपोर्ट्स, ये कमीशन, ये कमेटीज एक खिलौने बन गए हमको बहलाने के लिए। अमली तौर पर कोई जामे मंसूबा नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन से पहले उनके बस्तियों में आना, उनके दरमियान में खड़े रहना, सेकुलरिज्म की दुहाई देना और फिर कम्युनल फोर्सेस जैसे संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, इनका खौफ बताना, इनका डर बताना, इनके जुल्म को बताना और हमारे वोटों को लेकर हमको भुला देना, यह एक आदत बन चुकी है। क्या यह बात गलत है? यह एक हकीकत है और यही होता है और यही होता हुआ आया है। और आज मैं यह बात खुलकर कहूंगा, मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं है। आज इस मुल्क में पानी की कीमत है, लेकिन अगर नहीं है किसी चीज की कीमत तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान के खून की कीमत इस मुल्क में नहीं है। कि आज हमारा खून बेआवाज बहता है। अरे कभी एक वक्त था जब मुसलमान का खून करबला के मैदान में गिरता था
तो दुनिया को हमारे खून की अहमियत का अंदाजा था, हमारे खून की अहमियत का पता था। लेकिन आज हमारा खून बहता है तो उसकी आवाज नहीं, हमारा खून बहता है तो उसकी कीमत का एहसास दिलाने वाला कोई नहीं। और ये सब क्यों हो रहा है? अरे 50,000 फिसादात में हमको लूटा गया, काटा गया, जलाया गया, हमको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, हमको खत्म करने के नई नई साजिशें रचाई गई। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? और जहां जहां फिसाद होता है वो फिसाद सिर्फ जानों को नहीं लेता, वो फिसाद हमारी इज्जतों इस्मतों को नहीं लूटता, वो फिसाद हमारे बस्तियों को नहीं जलाता, बल्कि वो फिसाद हमारी मईशत को, हमारी इकोनॉमी को और हमारे कारोबार को भी तबाह करता हुआ आगे बढ़ता है। आज यही नाइंसाफी है, जिस नाइंसाफी पर आवाज हम उठाते हैं तो हमारे ऊपर शक की नजरों से देखा जाता है और हम पर तनकीदें की जाती हैं। अरे आप बताओ, आज दुश्मन तो लूटेगा ही, दुश्मन तो काटेगा ही, दुश्मन तो तबाही करना चाहेगा, दुश्मन तो मिटाना ही चाहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दुश्मन के मंसूबों में अगर हमने कुछ मदद की है तो वो मदद क्या है? अरे दुश्मन तो एक मकसद को लेके आगे बढ़ता है। दुश्मन क्या चाहेगा? आपका कोई दुश्मन है तो क्या वो आपका अच्छा चाहेगा? क्या आपका दुश्मन आपके लिए खुशहाली चाहेगा? अरे दुश्मन तो चाहेगा कि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, परेशानी में आ जाएं। लेकिन हमने दुश्मन के मकासद में दुश्मनों की मदद की है। और वो मदद कैसे की है? हमने दुश्मन को उनके मकसद में, उनको उनके तबाह करने के इरादों में, और हमको बर्बाद करने के मंसूबों में हमने अपने इंतशार के जरिए उनकी मदद की है। अरे इत्तेहाद होगा तो क्या दुश्मन हमको मिटा सकता है? अगर इत्तेहाद होगा तो क्या दुश्मन हमको जला सकता है? अगर इत्तेहाद होगा तो क्या दुश्मन हमको काट सकता है? अगर इत्तेहाद होगा तो क्या दुश्मन हमको तबाह बर्बाद कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारा इंतशार भी एक वजह है, एक सबब है हमारी इस तबाही और बर्बादी की। इस बात को हमको समझना होगा कि आज हमारे खून की तो अहमियत नहीं रही, आज हमारे वोट की अहमियत को खुदा के लिए आप खत्म न करें, कमजोर न करें। अगर आज सारी तबाही, सारी बर्बादी, सारी नाइंसाफियों के बाद अगर आज भी हमारे पास हमारे नाइंसाफियों पर इंसाफ मांगने का अगर कोई हथियार है, हक मांगने का कोई हथियार है, इंसाफ मांगने का कोई हथियार है, या फिर अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने का कोई हथियार है, तो वो हथियार, वो ताकत आपका वोट है। इस वोट को रायगा ना करो, ये मेरी आपसे दरखास्त है। वोट बहुत बड़ी ताकत है। वोट के जरिए आप न सिर्फ अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं, बल्कि आप अपने वोट के जरिए अपने वजूद का एहसास भी दिला सकते हैं। आज एक आम फहम बात है, मशहूर है, अखबारात में मैं पढ़ता हूं, आता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पोलिंग परसेंटेज गिरा हुआ रहता है। पोलिंग परसेंटेज न सिर्फ गिरा हुआ रहता है, बल्कि मुस्लिम खवातीन वोट डालने को भी नहीं आती हैं। अरे आप बताओ, अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हम अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं? यह अलग बात है
कि वोट इसलिए इस्तेमाल नहीं किया मुसलमान ने क्योंकि मुसलमानों को कोई भी उनका हमदर्द नहीं नजर आया, कोई भी उनका अपना नजर नहीं आया, कोई भी उनके ऊपर आवाज उठाने वाला नजर नहीं आया, कोई भी उनके हक के लिए लड़ने वाला बहादुर नजर नहीं आया, कोई भी जाबाज नजर नहीं आया, इसलिए नहीं उठाए। लेकिन आज आपकी अपनी जमात, आपकी अपनी पहचान बनने के लिए मजलिस आई है जो आपकी आवाज बनेगी, आपकी ताकत बनेगी। अपने वोट का इस्तेमाल करो। आज आप बताइए कि खून की अहमियत तो खत्म हो गई। आज फिसादात, तबाही, बर्बादी के बाद आज हमको अपने वोट की अहमियत को खत्म होने से बचाना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ की है या उससे जायद है। तो 25 करोड़ कितने होते हैं? मक्का से लेकर मराकश तक चले जाएं तो हमारी तादाद 25 करोड़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में रहते हैं, बसते हैं हम। लेकिन उसके बाद मेरा आपसे सवाल है, 25 करोड़ की जैसी आवाज होनी है, क्या वैसी हमारी आवाज है? क्या जैसी 25 करोड़ की नुमाइंदगी होनी है, क्या वैसी नुमाइंदगी है? 25 करोड़ के नाइंसाफी पर इंसाफ की जैसी आवाज होनी है, क्या वैसी आवाज उठती है? क्या 25 करोड़ जितने हैं वो 25 करोड़ क्या एक वक्त में अपनी आवाज को लेकर उठता है? ये सवाल है। नहीं उठता, ना आवाज है। अरे गौर करो, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख मुसलमान हैं। कितने? 3 करोड़ 61 लाख, 3 करोड़ 61 लाख। और फिर 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान एमपी बनकर पार्लियामेंट को नहीं जा सका। क्या यह अफसोस की बात नहीं? क्या हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं? क्या 3 करोड़ मुसलमान, क्या मुरादाबाद, क्या अलीगढ़ या फिर आजमगढ़ या फिर आगरा या कई इलाके जहां से हम जीत सकते थे, क्या हम जीते? अरे आज हिंदुस्तान की 500 से ज्यादा पार्लियामेंट की नशिस्तों में 60 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहां पर हमको किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने बलबूते पर अपने भाई को एमपी बनाकर पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। तो क्या फिर हमने भेजा? अरे 25 करोड़ मुसलमानों के 25 मुसलमान एमपी आज पार्लियामेंट में नहीं है, सिर्फ 23 मुसलमान हैं। क्या है ये बताओ? क्या हम अपने नुमाइंदों को भी मुंतखब नहीं कर सकते? क्या हम अपनी आवाज को तक नहीं भिजा सकते? ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, हमारे सफों में इंतशार है। आज अगर कोई कानून बनता है, अगर कोई कानून बनेगा तो क्या यह करीमाबाद हाउसिंग सोसाइटी के इस रोड पर बनेगा? क्या कानून बनेगा तो क्या भेंडी बाजार में बनेगा? क्या कानून बनेगा तो गेटवे ऑफ इंडिया पे बनेगा? कानून बनेगा तो क्या लाल बाग में बनेगा? अरे नहीं, कानून बनता है तो ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, वो ऐवान बल्दिया में बनता है। कानून चौराहों पे, बाजारों में, मैदानों में नहीं बनता। लेकिन हमारे खिलाफ जब कानून बनेगा तो उस कानून को
बनने से रोकने वाला भी हमारा होना चाहिए या नहीं, यह आप बताइए। अगर हमारा आदमी रहेगा तो हमारे तबाही और बर्बादी के कानून पर आवाज उठाएगा, उस कानून को बनने से रोकेगा। लेकिन आज हमारी आवाज भी नहीं है, हमारी तादाद भी नहीं है, हमारी ताकत भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? अरे आज गौर करो, यह मुल्क कहां जा रहा है। अरे आज अगर मैं महाराष्ट्र को आया हूं या मुंबई में हूं, 1 महीने से अपने घर को नहीं गया, महाराष्ट्र घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, शोलापुर, उस्मानाबाद, जालना, बीड़, परभनी, नांदेड़, औरंगाबाद, फिर मैं मुमरा, मुंबई, ये सारे इलाकों को घूम रहा हूं, फिर रहा हूं। तो किसके लिए फिर रहा हूं? सियासी ताकत के लिए नहीं, इख्तिदार के लिए नहीं, मैं अपनी आखिरत को संवारने और आपके इंतशार को इत्तेहाद में तब्दील करने के लिए फिर रहा हूं। अरे ये इंतखाबात तो आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों को जीतने आया है और उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि एक एक दिल को जीत नहीं लेता। अरे हम इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी जिद्दोजहद किसके लिए कर रहे हैं? अरे बहुत बड़ा घर है, आलीशान बंगला है, सुकून से रह सकता हूं, लेकिन फिर भी अपने घर से दूर, अपने दार से दूर, अपने बीवी से दूर, अपने बच्चों से दूर, आपके दरमियान में ये पसीना बहाते हुए अगर ये अकबर ओवैसी खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद को पैदा करने के लिए खड़ा है। हमारे दुश्मनों को यह बताने के लिए खड़ा है कि हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा कौम है और हम में ईमान है। यह बताने के लिए कि अब अगर कोई हमारा इस्तेमाल करेगा तो हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। अब हम हमारे हक की जिद्दोजहद की लड़ाई लड़ने के लिए निकल चुके हैं और हम बेवा की तरह मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया कहेंगे नहीं, बल्कि हम छीन कर जमहूरी दस्तूरी हक से अपने हक को हासिल करेंगे। वो हम फरियाद करने वाले फरियादी नहीं है, हम हक हासिल करने वाले वो मुजाहिदीन हैं जो कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, किसी के सामने झुकते नहीं। अरे आज आप गौर करो, यह मुल्क कहां जा रहा है। आज आप बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक सबसे बड़ा अलमिया है हिंदुस्तान की तारीख का, और मैं ये भी कहूं तो शायद लोगों को बुरा दिखे, लेकिन मैं ये कहूंगा, जो लोग भारत मां, भारत माता कहते हैं, इस मुल्क को मैं कहूंगा कि भारत माता के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई कलंक है तो वो बाबरी मस्जिद के शहादत का कलंक है, वो गुजरात के फिसादात का कलंक है, वो मुजफ्फरनगर के फिसादात का कलंक है। अरे आज आप बताइए, मैं सियासी मकासद के लिए बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं अपने और आपके दरमियान में बाबरी मस्जिद की बात इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह नहीं थी, बाबरी मस्जिद सिर्फ हमारे अल्लाह का घर नहीं था, बाबरी मस्जिद इस हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की निशानी भी थी, बाबरी मस्जिद इस हिंदुस्तान की कानून व दस्तूर व जमहूरियत की भी एक निशानी थी। लेकिन आप बताइए क्या किया? मैं बोलूं तो लोग इनकार करेंगे। यहां पे एक दुकान है या घर जिस किसी का भी है, अब उसमें से मैं कहूंगा कि नहीं ये घर मेरा है, वो घर वाला कहेगा नहीं भाई ये घर मेरा है, मैं कहूंगा नहीं मेरा है,
वो कहेगा उसका है, हम लड़ेंगे, पुलिस बीच में आएगी, केस बुक करेगी और फिर मिल्कियत का मुकदमा कोर्ट में जाएगा। कोर्ट अब फैसला करेगा कि ये घर मेरा है या किसी और का है। सही है ना? कोर्ट फैसला सुनाने से पहले अगर मैं अपनी ताकत को लेकर आऊं और उस घर को गिरा दूं तो पुलिस क्या करेगी? यहां खड़ी पुलिस से मेरा सवाल है। सही है ना? मेरा सवाल है। सीआरपीएफ खड़ी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी थी, हिंदुस्तान की सारी पुलिस खड़ी थी, तमाशा देख रही थी और जुल्म करने वाले जालिमों ने हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया, दस्तूर का मजाक उड़ाया, कानून को अपने हाथ में लिया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और पुलिस खामोश तमाशाई बन के देख रही थी। तो ये मेरा सवाल है, अगर बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोगों ने एक मुतनाज़िया स्ट्रक्चर, चलो मान लेता हूं, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, सेक्युलरिज्म के स्ट्रक्चर को गिरा दिए, उनकी जगह हिंदुओं की कोई मंदिर होती और अकबरुद्दीन ओवैसी लोगों को ले जाकर पुलिस की मौजूदगी में मुकदमा नहीं हुआ, अगर गिरा देता तो क्या मेरे साथ भी वही सुलूक करते जो कल्याण सिंह के साथ किया? क्या सुलूक किया कल्याण सिंह के साथ? कल्याण सिंह उस वक्त का चीफ मिनिस्टर जो बाबरी मस्जिद को गिराने का जिम्मेदार आज गुजरात का गवर्नर बन के बैठा है। वाह, क्या इंसाफ है, क्या इंसाफ है बताइए। अरे यही ना इंसाफी पर हिंदुस्तान में कोई नहीं है आवाज उठाने वाले, लेकिन इस ना इंसाफी पर आवाज उठाने वाले अभी जिंदा है। ईमान वाले मुसलमान अभी बखैर हयात है। हम जिंदा है, जब तक जिंदा है ये इस ना इंसाफी पे आवाज उठाते रहे। न सिर्फ ये पार्लियामेंट को तयख्खुन दिया कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को तयख्खुन दिया बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला, एट एनी गिवन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी सेफगार्डेड। स्ट्रक्चर की हिफाजत करेंगे चाहे कैसे भी सूरत हाल हो। किसको बोले? सुप्रीम कोर्ट को बोले। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया इन्होंने, पार्लियामेंट को धोखा दिया, कानून को अपने हाथ में लिया, जमहूरियत का मजाक उड़ाया, दस्तूर के धज्जियां उड़ाए और आज ये लोग दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं मुल्क के हुक्मरान बन के। वाह, क्या है, क्या है बताइए? क्या ये हक नहीं है? क्या मेरी बात गलत है? अगर गलत है तो इस मजमे में से उठ के एक भी आदमी कह दे कि अकबर ओवैसी तुम गलत कह रहे हो। अकबरुद्दीन ओवैसी न सिर्फ मुंबई से अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएगा बल्कि अपने सियासी जिंदगी को भी छोड़ देगा। क्या मेरी बात गलत है? और आज मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र, तज़किरा, शहादत की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज दुनिया चाहती है कि हम बाबरी मस्जिद के शहादत को भुला दें। वो चाहते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन हम उसको नहीं भूलेंगे, नहीं हम इसको भुलाने देंगे। इसलिए क्योंकि अगर आज हम एक बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे
तो ये दरिंदे, ये जालिम लोग मथुरा की मस्जिद, काशी की मस्जिद और 2000 मसाजिदों को गिरा देंगे। अगर उन मस्जिदों को बचाना है तो हमको बाबरी मस्जिद को याद रखना होगा, बाबरी मस्जिद को कभी भुलाना नहीं होगा। ना मुसलमान, ना सेक्युलर जहन रखने वाला हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बाबरी मस्जिद के शहादत को कभी भी नहीं भुलाएगा। लेकिन नौजवानों, मेरे जुमलों पर नारे लगाने वालों, तालियां बजाने वालों, याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में बाबरी मस्जिद के शहादत का गम है, अफसोस है, तो सबसे पहले वो मुसलमान जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, ये मेरा मुतालबा। वीरान मसाजिदों को आबाद करो और फिर देखो, मसाजिदें आबाद रहेंगी तो किसी मां का जना हमारे मस्जिद की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। मसाजिदों का आबाद करो। अगर बाबरी मस्जिद का गम है तो अपने शहर, अपने गांव, अपने स्टेट या अपने खरिया या अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हो, कहीं पर भी हो, हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना शुरू कर दो और उनको बता दो कि तुम एक गिराएंगे तो हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बना देंगे। यह जज्बे ईमानी होना है। लेकिन मेरे भाई, आप गौर करो कि सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं, अरे उसके बाद सर और सीनों पे गोलियां, ताड़ा के नाम पर हमारे बच्चों को जेल, मुंबई अहमदाबाद का नस्लकशी का फिसाद। अरे ये एरिया महफूज था 92-93 में, लेकिन जो 92-93 में दूसरे हिस्सों में थे, मुंबई शहर में क्या हाल हुआ था। उनके घर लूट लिए गए, उनके कारोबार जला दिया गया, उनकी इज्जतों को लूट लिया, उनकी इस्मतों को लूट लिया, मुसलमानों की दाढ़ियों को काटा गया, मां बहन के छातियों को काटा गया। ऐसा भयानक फिसाद जालिमों ने किया मुंबई और अहमदाबाद और हिंदुस्तान के कई इलाकों में। क्या मैं पूछना चाहता हूं, फिर और एक कमीशन बना और एक कमेटी बनी। कौन सी? श्री कृष्णा कमेटी। अरे कितने कमेटियां बनाओगे? कब बनाओगे? 50,000 फिसादात के 50,000 कमेटियां मौजूद है। श्री कृष्णा कमेटी भी बनी। श्री कृष्णा कमेटी बताई कि यह शख्स है जिसने आग लगाई। श्री कृष्णा कमेटी ने बताया कि यह आदमी है जिसने आग लगवाया। श्री कृष्णा कमेटी ने कहा यह वो लीडर है जो मुसलमानों के बस्तियों को लूटा। क्या उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या जेल में डाला? क्या सजा दी? अरे आप बताओ। न सिर्फ ये छोड़िए, ये भी हो गया। अरे मैं आज यहां खड़े होके कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुंबई बम धमाकों के मुजरिमीन को सजा हुई है, उसी तरीके से मुंबई अहमदाबाद के फिसादात के मुजरिमीन को भी सजा होनी चाहिए। क्या गलत है मेरा मुतालबा? जब उनको सजा तो इनको भी सजा। गलत क्या है? लेकिन आज ना बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले को ना पुलिस एक दिन के लिए पकड़ी, ना जेल में डाली, ना उनको सजा हुई। वो तो छोड़ो, कंटेम्प्ट पिटीशन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद डाला गया। कंटेम्प्ट पिटीशन पे सुनवाई आज तक नहीं हुई भाई, आज तक नहीं हुई। अरे कब होगी? होगी भी या नहीं होगी? आप बताइए। अरे न सिर्फ ये,
बल्कि आप देखें कि हालिया अरसे में कैसा कैसा जुल्म सितम हमारे ऊपर नहीं हुआ। ज्यादा दूर नहीं, मैं 10 से 12 बरस पीछे चला जाता हूं तो 10 से 12 बरस पहले गुजरात में कैसा नंगा नाच नचवाया गया, कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदुस्तानियों की इज्जतों को किस तरीके से लूटा गया। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा? कोई कहता है कि 5,000, कोई कहता है 10, कोई कहता है कि 20,000 मुसलमानों को गुजरात में, कच्छ में, गोधरा में, अहमदाबाद में जिंदा जला दिया गया, काट दिया गया, मार डाला गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आप बताओ, नरेंद्र मोदी आज इस मुल्क का वजीर आजम बन के बैठा है, लोग इसको वोट देकर वजीर आजम बनाए, तो मैं वोट देने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के कामयाबी पर वोट दिया या गुजरात के नाकामी पर वोट दिया? आप पूछेंगे ये कैसी बात? मैं ये पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों से, क्या गुजरात के फिसादात को कामयाबी के साथ भड़काने पर वोट दिया या गुजरात के फिसादात को रोकने पर नाकामी पर वोट दिया? किस पर वोट दिया? अगर मोदी के सियासी कैरियर में से 2002 के फिसादात को निकाल ले तो क्या है मोदी के पास? कुछ है मोदी के पास? मोदी की पहचान बनी जलते हुए गुजरात से, मोदी की पहचान बनी मुसलमानों की लुटी हुई इज्जतों इस्मतों से, मोदी की पहचान बनी हमारे आबादियों के उजड़ने से, मोदी की पहचान बनी हमारे खून के बहने से। क्या यह गलत है? बताइए क्या गलत है? क्या मोदी महात्मा गांधी का नाम बराबर नहीं ले सका, वो वजीर आजम बन गया? क्या गलत है बताइए? इलेक्शन में आपने देखा, आज भी क्या मैं पूछूंगा, क्या ये इकोनॉमिस्ट है, क्या ये हिस्टोरियन है, क्या ये इंग्लिश लिटरेचर का माहिर है, क्या वो हिंदी का माहिर है, क्या संस्कृत का पंडित है, क्या तारीखदां है, क्या माशी माहिर है, क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा, इसमें कुछ भी महारत नहीं है। इसमें अगर कुछ महारत है तो जलाने की महारत है, तो काटने की महारत है, तो लूटने की महारत है, खून को बहाने की। और क्या है? आज हिंदुस्तान में शायद किसी को हिम्मत हो या ना हो, हमको हिम्मत है। हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मित्रों मित्रों कह के जाता है, अरे ये नरेंद्र मोदी के जिस्म को देखो, गौर से देखो देखने वालों, इसके जिस्म पर मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के धब्बे नजर आएंगे। धब्बे ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खूनों में डूबा हुआ, उनके खून में लुटपुट ये कातिल है, ये दरिंदा है, ये जालिम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अरे ये आज मुल्क को कहते हैं कि मुल्क को सुनहरा बनाएंगे, चेंज लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे मैं कहूंगा ये मुंबई नगरी जादू नगरी है। ये मुंबई का शहर फिल्म सितारों का शहर है, मगर कहूंगा मुंबई में ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ होगा जो एक्टर नरेंद्र मोदी है। अरे कैसी अदाकारी! अगर यूसुफ खान देखे तो कहेंगे कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों एक्टिंग की। शाहरुख खान देखेगा तो बोलेगा
कि वाकई में एक्टिंग सीखना है तो इससे सीखना। आ गया पार्लियामेंट को आया, याद होगा, आते ही झुक गया, माथा टेका क्या बोल के, ये दस्तूर की मंदिर है। ओह वाह वाह वाह। फिर बाबा जापान गए तो भगवत गीता क्यों दिए? अरे आप पार्लियामेंट को दस्तूर की मंदिर मानते हैं, उसके माथे पर अपना माथा टेकते हैं और फिर जापान जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं। अरे उस मंदिर में बनाए गए कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देना था जापान के प्राइम मिनिस्टर को। सही है या गलत? और आज 2 दिन पहले क्या कहा? मोहन भागवत कहता है कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है, और ये सबसे बड़ा धोखेबाज एक्टर, झूठा मैं कहूंगा, ट्वीट करता है मोहन भागवत ने सही कहा, हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है। अच्छा, हिंदुइज्म है। अगर मैं ट्वीट करूं हिंदुस्तान की पहचान मुस्लिमिज्म है तो? अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। क्या गलत है? लेकिन आप देखो, कसम खाया किसकी? दस्तूर की। कसम खाता है दस्तूर की, हलफ लेता है दस्तूर पर, वादा करता है दस्तूर की हिफाजत करूंगा, और फिर उसी दस्तूर का मजाक उड़ाता है, उसी दस्तूर का धज्जियां उड़ाता है। ये है बीजेपी। क्या महंगाई दूर हुई? क्या रुपये की कदर बढ़ी? क्या मईशत सुधरी? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या बेघरों को घर मिला? जहां बिजली नहीं वहां बिजली आ गई, जहां पानी नहीं वहां पानी आया? नहीं आया तो क्या आया? 100 दिन में लव जिहाद। 100 दिन में क्या आया? मुसलमान को घर नहीं देना। 100 दिन में क्या आया? गुजरात में कोर्स करिकुलम पूरा बदल दिए। कैसा बदले? कैसा बदले? आप सुन के बोलेंगे हां बोलेंगे। गुजरात में बच्चों को पढ़ा रही कि ये आज जो 4 पहिए की वाहन गाड़ी है ना, ये वाहन जिसको कहते हैं हिंदी में गाड़ी, ये गुजरात में पढ़ाया जा रहा बच्चों को कि वाहन का ईजाद महाभारत में हो गया। क्या है? क्या है बताओ आप? गुजरात में पढ़ा रहे सेल फोन जो आज है वो महाभारत में आ गया था। क्या है? ये है। और फिर मोहन भागवत कहता है कि मुसलमान के खून में राम का खून है। क्या पुलिस केस बुक करी? क्या पुलिस पकड़ी? हम जैसे मैं हैदराबाद से निकलता हूं, तेलंगाना आंध्रा का बॉर्डर खड़ा रहता है तो मुझे जबरदस्त सलामी मिलती है। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को इतनी सलामी नहीं मिली होगी जितनी मुझे मिली। किसकी सलामी मिलती है? हमारे पुलिस वालों की। सलामी के साथ एक लव लेटर आता है, अकबर साहब आप हमारे स्टेट में नहीं आ सकते, अकबर साहब आप हमारे स्टेट में तकरीर नहीं कर सकते, अकबर साहब आप हमारे स्टेट में कहीं जा नहीं सकते। वाह, वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो जला के तख्त पे बैठ सकते हैं, वो काट के तख्त पे बैठ सकते हैं,
वो लूट के तख्त पे बैठ सकते हैं, वो खून बहा के तख्त पे बैठ सकते हैं, और हम लुटने पर, कटने पर, मरने पर, जलने पर, खून के बहने पर आह भी नहीं कर सकते। वाह, क्या है बताइए, आप बताइए। न सिर्फ ये, परवीन तोगाड़िया कहता है, क्या कहता है कि मुसलमानों को घर न दो। फिर परवीन तोगाड़िया कहता है कि अगर मुसलमान गुजरात को भूल गए तो मुजफ्फरनगर को नहीं भूलना। क्या इसको पकड़े? क्या इस पे केस बुक करे? क्या इन्होंने मुश्तइल नहीं किया? क्या यह भड़काऊ भाषण नहीं? क्या यह भड़काऊ बातें नहीं? नहीं, इनको नहीं करते, नहीं करते। और हम बोले तो हमको 50 दिन की जेल। ठीक है, अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये भी। मेरी जिंदगी में मैं 6 मरतबा जेल को गया हूं, 40-40, 50-50 दिन रहा हूं। जेल में जाने के बाद ना टूटा हूं, ना कमजोर हुआ हूं, ना दबा हूं। कुछ होने वाला नहीं है, हम डरने घबराने वालों में से नहीं है। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूंगा, ये मुल्क कहां जा रहा है, ये मुल्क किधर जा रहा है। मोहन भागवत को दूरदर्शन से राष्ट्र रिले किया जाता है, उनका नशर प्रोग्राम होता है। दशहरा में आरएसएस की पैदाइश के दिन पर तकरीब, मोहन भागवत की तकरीर दूरदर्शन पे राष्ट्र। ये क्या है? आज जो लोग हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वो दस्तूर के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या वो दस्तूर के धजिया नहीं उड़ा रहे हैं? क्या वो सेक्युलरिज्म पर हमला नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। इनके लिए कुछ भी नहीं, इनके लिए कुछ भी नहीं है, जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन आप गौर करिए मेरे भाई, आप गौर करो, इन सारे हालात को देखकर इस बात पे गौर करना है कि मुल्क कहां जा रहा है। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये मुल्क हिंदुत्व ताकतों के जरिए हिंदू राष्ट्र बनने पर आगे जा रहा है। ये मुल्क शरीयत मोहम्मदी को खत्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये मुल्क सेक्युलरिज्म को खत्म करने के संघ परिवार की साजिशों के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मुल्क आज दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31A के तहत जो हुकूक दिए गए हैं उसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। ये मुल्क कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। आप बताइए, आज शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं मालूम, फ्रंटलाइन मैगजीन को आपने 4 महीने पहले की उठाकर पढ़ा है या नहीं पढ़ा नहीं मालूम। अगर किसी ने पढ़ा है तो फ्रंटलाइन मैगजीन में आर्टिकल आया, किस पर आर्टिकल आया? मुजफ्फरनगर के फिसादात पर आया। और वह आर्टिकल में क्या लिखा था कि गुजरात में इतनी तबाही और बर्बादी नहीं हुई जितनी तबाही और बर्बादी मुसलमानों के साथ मुजफ्फरनगर में हुई। उस आर्टिकल में लिखा कि एक औरत भागते हुए खेतों में से सरपंच के घर में जाती है, यह सोच कर के सरपंच साहब के घर में जाऊंगी तो इज्जत बच जाएगी। सरपंच घर बंद करता है, दरवाजा बंद करता है, ढोल लेता है, ऐसे ढोल बजाता है और ढोल बजाते बजाते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 11 दरिंदों के जरिए हमारी मां और हमारी बहन बेटी की इस्मतों को अपने घर में लुटता हुआ देखता है और ढोल बजाता रहता है। क्या यह इंसाफ है? दिल्ली में एक लड़की की इज्जत लुटी तो इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, हर जगह पर लोग मोमबत्तियां लेकर चले गए। मैं मजम्मत करता हूं, बराबर औरत की इज्जत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, औरत का एहतराम करना चाहिए। मां के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत नहीं तो हम इस दुनिया में ना होते। लेकिन मेरा सवाल है,
जो मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया पे गए थे, वैसे कितने लोग मुजफ्फरनगर की मेरी बहन की लुटी हुई इस्मत पर मोमबत्तियां लेकर गए? मेरा सवाल है, क्या एक भी गए? क्या मेरी इज्जत नहीं? क्या मेरा खून नहीं? मेरी बस्ती नहीं? मेरी बच्ची नहीं? मेरी बीवी नहीं? तुम्हारा खून है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी बस्तियां है, और हम कुछ नहीं। क्या ये इंसाफ है? अरे आप गौर करो, आज यही हो रहा है। और फिर ये भी कहूंगा कि आज हम पर इल्जाम कि मजलिस के आने से सेक्युलर वोट बट रहे हैं, कट रहे हैं। मजलिस आने से कांग्रेस राष्ट्रवादी का इत्तेहाद टूटा, वो इत्तेहाद टूट गया तो उसके टूटने पर कोई नहीं बोलता, वो इत्तेहाद के टूटने पर कोई नहीं बोलता, मजलिस के आने पर बहुत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, हम चले जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के मुसलमानों से, सेक्युलर वोटों के ठेकेदारों से, गुत्तेदारों से मेरा सवाल है, 10 बरस में तुमने महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्या दिया? और इस सवाल के साथ जवाब भी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं क्यों आया हूं, इसका भी जवाब है। गौर से सुने कि मैं जिस रियासत से आया हूं उसका नाम तेलंगाना है। पहले आंध्र प्रदेश था। 254 की असेंबली, उसमें शेरवानी वाले 7, सिर्फ 7। वहां पे हमारी आबादी आंध्र प्रदेश में 76 लाख, 76। आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख। हमारी आबादी सिर्फ 50 लाख, 50 में हम 7 हैं। और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी डिकेडल ग्रोथ को ले तो 1.5 करोड़ की आबादी है। कितनी? 1 करोड़। कितनी? 1.5 करोड़। 1 करोड़ 50 लाख। और महाराष्ट्र का बजट 1 करोड़ 50,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ का बजट। महाराष्ट्र का बजट कितना है मालूम आपको? 1,50,000 करोड़। इसमें 1.5 करोड़ मुसलमानों को कितना बजट है मालूम? क्या आपको मालूम कितना है आपका बजट? नहीं मालूम? अरे फिर वोट कैसा देते भाई? 250 करोड़। सही कहा, 250 करोड़ था। 2 महीने पहले और 250 बढ़ाए, 500 करे, जिसमें से 200 खर्च हुए, 300 अब तक खर्च नहीं हुए। 1.5 करोड़ के लिए 500 करोड़ का बजट, 1,50,000 करोड़ में सिर्फ 500 करोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमानों क्या भीख दे रहे हैं हमको? अरे अगर चौराहे पे ठहर जाए तो एक गरीब फकीर, गूंगा, लुल्ला, भैरा, अगर 1 रुपया दिए तो वो नहीं ले रहा आजकल। हम उससे बदतर हो गए। और मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पे 50 लाख से हमारी आबादी कम है, और वहां बजट कितना है मुसलमानों का? 1,000 करोड़ रुपया है। नहीं, कोई शेरवेर नहीं आया है। मैं महाराष्ट्र में मुसलमानों को शेर बनाने आया हूं। बनना है शेर तो उठो, मुत्तहिद हो जाओ। मैं शेरवेर नहीं हूं, ना बनना है। मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलाम हूं। मैं शेर नहीं हूं।
शेर खुदा सिर्फ एक है, वो हजरत अली है। मैं नहीं हूं शेर। लेकिन आप बताओ, हमारे पास 1000 करोड़ का माइनॉरिटी बजट, अगर कोई लड़का लड़की एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, लॉ कुछ भी करना चाहे, मेरिट में सीट ला ले और उसकी फीस हमारी स्टेट गवर्नमेंट 1100 करोड़ रुपया अलग देती है मुसलमान बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए। क्या यहां है? नहीं है? अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, यहां के हमारे एमएलए साहब उसके चेयरमैन भी रहे शायद, सही है ना? हट गए? हाँ, अब तो हटना ही पड़ता है भाई, यहां से भी हटेंगे इंशाल्लाह, यहां से भी आप हटाएंगे। क्या मुंबा देवी के पढ़ने वाले सारे बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद से आपके एमएलए साहब कुछ स्कॉलरशिप दिलाए? कोई कारोबार के वास्ते कुछ पैसे दिलाए? कुछ रोटी के वास्ते दिलाए? यहां दिलाए क्या किसी को? वहां दिलाए क्या? नहीं। इधर दिलाए क्या? इधर दिलाए क्या? अरे हमारे पास सैचुरेशन लेवल तक बच्चों की स्कॉलरशिप डिसबर्स होती है। सैचुरेशन मतलब क्या मालूम आपको? जब तक के एक बच्चे को जो दरखास्त दे रहा है स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उस वक्त तक स्कॉलरशिप हमारी गवर्नमेंट देती है। यहां दे रहे नहीं? अरे बाबा, फिर क्या दे रहे आखिर? महाराष्ट्र में ग्रेजुएट्स कितने मालूम आपको? 2.2%। लड़कियां ग्रेजुएट 1.2%। मैं जिस स्टेट से आया, लड़के ग्रेजुएट 10%, लड़कियां 11%। पुलिस में महाराष्ट्र में 3% मुसलमान, मेरे स्टेट में पुलिस में 10% मुसलमान। जरा अपना भाई रहा तो जरा लाठी हल्की उठती भाई, इस वास्ते होना है यहां पे नहीं है। बैंक अकाउंट्स कितने? 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6.8% मुसलमान लोगों के बैंक के खाते हैं। उनमें से लोन कितने को मिला? 6.8 में से 0.02% को मिला लोन। क्या करे ये एमएलए? मुसलमान है बोल के आप दिए ना, अपना है बोल के दिए ना, तो कुछ करा है अपनों को, कुछ दिया है अपनों को? अरे आप बताओ, चलो ये भी छोड़ दो। और एक बात कहूंगा, आपको मालूम महाराष्ट्र में पुलिस कस्टडी में कितने मुसलमान लड़के मरे गए या मारे गए? मारे गए, हो सकता है मारे भी गए। कितने मालूम आपको? 333। हमारे स्टेट में मरा एक भी नहीं मरता, क्योंकि हम जिंदा है। वहां के मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदा है, उनका ईमान जिंदा है, उनकी ताकत जिंदा है। आप भी वैसा इत्तेहाद पैदा कर लो, वैसी ताकत बना लो, और आप में उस तरीके से ईमान को आप एक जगह ला लेंगे तो किसी मां का जना हमारे बच्चों को मारना तो छोड़ो, नजर उठा के नहीं देख सकता। 333 महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान हैं? अगर महाराष्ट्र की जेल में 100 कैदी हैं तो उस 100 कैदी में 40 कैदी मुसलमान हैं। क्या ये करे? मको का कानून, मको का है ना यहां पे? मको का मेरे स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं बना हमारे पास? ना मको का, ना टाडा, ना पोटा, कुछ भी नहीं बनता हमारे पास। इस वास्ते नहीं बनता कि वहां पे मंजलिस है, इत्तेहाद है, ईमान है और ताकत है, इसलिए नहीं बनता।
यहां पे ट्रिपल राइडिंग में बच्चा चले गया, मकोका में बुक हो गया। ट्रिपल राइडिंग में हाई कोर्ट क्या बोला? मेरे जुमले नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा कि मकोका टेररिज्म के लिए है। ऐसे कैसे लगा सकते हैं? मुसलमानों पे मकोका ऐसा लगता है जैसा चने बटाने लगते हैं, चने बटाने खाती है पुलिस, वैसा लगाती है महाराष्ट्र में। क्या है? क्या ये कांग्रेस राष्ट्रवादी 15 बरस में शिवसेना के बनाए गए उस मकोका कानून को खत्म नहीं कर सकती थी? क्या अमीन पटेल, एक मर्तबा तुमने असेंबली में मकोका के खिलाफ, हमारे बच्चों के मौत के खिलाफ, हमारी स्कॉलरशिप के खिलाफ, हमारे घटते हुए तालीमी परसेंटेज ग्रेजुएशन के खिलाफ क्या आवाज उठाया? नहीं उठाए। अरे आज आप बताइए, 46% जो बच्चों पे केस बुक हुआ उनके चार्जशीट डाल दिए गए, मां बाकी के आज तक नहीं रहे। कन्विक्शन रेट मकोका का, कन्विक्शन मकोका का लेस देन 50% है। तो मकोका नाकाम नहीं हुआ? कोई बोलने वाला नहीं है। मकोका कानून इतना खतरनाक है कि उसमें विटनेस की जरूरत नहीं है, गवाही की जरूरत नहीं है। मालूम आपको? या वो भी नहीं मालूम? नहीं मालूम शायद ये भी। मकोका में पुलिस जो भी लिख दी वही गवाह है, वही शहादत है, वही इल्जाम है, उस पर कोई बहस नहीं है। बस डायरेक्ट पुलिस जो लिखी उस पर सजा हो जाती है। अरे बताओ, आजाद हिंदुस्तान में ये कानून क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट वायलेशन एक्टिविस्ट उठते नहीं है? अरे नहीं उठते तो आप तो उठ जाओ। कब उठोगे? वो 333 में तुम्हारे घर का बच्चा नहीं होगा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है नहीं है। कल के दिन अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लड़का अगर आ जाए तो क्या तुम इसी तरीके से सन्नाटा तारी रखोगे? क्या खामोश रहोगे? सरकार ने दी शरीफ में फरमाया, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं कहा। तुम सरकार के उम्मती हो तो उठो, उठो मेरे मुसलमान भाइयों, खुदा के लिए उठो। अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? कौन सी तबाही, कौन सी बर्बादी, कौन से जुल्म के दस्तक देने के इंतजार में तुम खड़े हो? गौर करो। अरे आज मैं जहां से आया हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीब व्हाइट कार्ड होल्डर रहते हैं, मुसलमान, अगर उसकी शादी ठहरती है तो हमारी गवर्नमेंट उस शादी होने वाली बच्ची को 51,000 रुपीज गवर्नमेंट के ट्रेजरी से देती है। यहां दे रही, यहां उल्टा ले लेती है। हम हैदराबाद में, मेयर हमारा है, कॉरपोरेशन पे हमारा कब्जा है। कभी हैदराबाद आ जाओ, नामपल्ली स्टेशन पे उतर जाओ, भूख लगी तो 1 रुपया दे दो, 1 रुपये में नाश्ता मिलता है। 5 रुपये में दोपहर का खाना लंच मिलता है। 4 तरकारी के सालाना, 4 पूरियां और इतनी भोसी राइस। लोग हमको बोले ये मजलिस वाले हुकूमत का पैसा खराब कर रहे हैं। हम बोले अरे तुम तो उस पैसे से अपना जेब भरते थे, अब हम उस पैसे से गरीब का पेट भर रहे हैं। अच्छा करें ना। अरे आज मुसलमान क्या चाहता है? हम क्या चाहते हैं?
हम इत्मीनान की जिंदगी, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी वो सांस चाहते हैं। हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहते हैं। हम हमारे बीमारी के इलाज के लिए दवाखाने चाहते हैं। हम हमारी बस्तियों से कचरा उठता हुआ देखना चाहते हैं। हम हमारे बस्तियों में रोड चाहते हैं। हम हमारे महलों में सफाई चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों को जेल नहीं चाहते। लेकिन आज ये लोग, आज वो कौन सा शुरू करा ये एक्टर, वो सफाई का कोई प्रोग्राम, क्या नाम है? नहीं, ये एक्टर भाई, ये स्वच्छ भारत। हां, अरे दीवाने, हिंदुस्तान की गंदगी को साफ करने से पहले अपने जहन की, अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। जहन गंदा, सोच गंदी, दिल गंदा, जबान गंदी, इरादे गंदे, और गंगा को साफ करने निकले। वाह वाह वाह। आप बताइए, अरे जब जहन ही साफ नहीं है, सोच ही साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो ये मुल्क कहां से साफ होगा? लेकिन मेरे भाई, हम जहां से आए हैं, हम हुकूमत से लड़के इतना करा रहे हैं, तो हम खुद ने भी किया है। हमने काम किया हैदराबाद में। हम सिर्फ हमको दे दो दे दो दे दो नहीं बोलते, देता नहीं देता पूछते। दिया तो बैठ जा बोलते, नहीं दिया तो चल जा बोलते हैं। अरे ये मौक़िफ़ आपका है। हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एएनएम है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। हमारे पास बी फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मेसी है, फार्मा डी कॉलेज है, और उसके बाद 2 बड़े बड़े दवाखाने हैं। एक दवाखाना 1800 बिस्तर का, दूसरा दवाखाना 2200 बिस्तर का दवाखाना है। यहां है आपके एमएलए साहब 5 बरस पहले 13 करोड़ के मालिक है बताए थे। 5 बरस में 37 करोड़ के मालिक है बताए परसों। क्या तेजी से पैसा बन रहा है, और गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। हमारे दवाखाने में 10 रुपये में इलाज, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में जदगी, 1200 रुपये में सिजेरियन में जदगी, 10 रुपये बेड चार्जेस, 20 रुपये में ब्लड कल्चर, 50 रुपये में पूरा एक्सरे, ओपन हार्ट सर्जरी 70,000 में, दिमाग खोल के, सर खोल के ऑपरेशन करे तो 90,000 में। और 10 रुपए का कार्ड एक वक्त बना लो, 3 महीने तक चलता, चाहे 100 मरतबा आ जाओ। तो हम काम कर रहे हैं ना, उसी काम को मुंबई में करने के लिए आए हैं। मको का कानून को खत्म करने को आए हैं, बच्चों को छुड़ाने को आए हैं, 3000 करोड़ महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिलाने आए हैं, गरीब बच्चियों के शादी के लिए पैसा दिलाने आए हैं, वक्फ बोर्ड के जायदादों को खाली कराने आए हैं। आपको और एक बात बोलता हूं, पुलिस कई के वास्ते होती, कानून के लिए। सही है ना भाई? पुलिस वाले खड़े हैं, कानून तोड़ा तो पकड़ने को, डाका डाला तो पकड़ने के लिए, चोरी करे तो पकड़ने के लिए, किसी के घर को कब्जा कर लिए, लैंड ग्रैब कर लिए तो भी पकड़ने के लिए पुलिस होती। सही है ना? सही है ना? मगर मुंबई की पुलिस, वाह वाह वाह, क्या पुलिस है! सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या पुलिस है! मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है, कोतवाली का जो दफ्तर है, पुलिस कमिश्नर साहब जहां बैठते हैं, वो मुसलमानों के औकाफ की जमीन है। वो भी मालूम था आपको या नहीं?
वो भी नहीं मालूम। अरे कितना अंधेरे में रखे ये लोग आपको। अरे आज मजलिस अगर आएगी तो कानूनी जंग, जमहूरी जंग, दस्तूरी जंग को कामयाबी से लड़कर पुलिस कमिश्नर ऑफिस को पुलिस वालों से खाली करवाएगी। और न सिर्फ खाली करवाएगी, खाली करने के बाद जैसा दवाखाना हम हैदराबाद में बनाए वैसा दवाखाना गरीब मुंबई के मुसलमानों के लिए हम बनाएंगे। अरे ये काम है। हमारे पास भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, मैं अकेला खाली करवाया। ऐसा हाथ जोड़ के बोले, अच्छी बात अकबर साहब, छोड़ देते हम। कैसे हुआ? अरे याद रखो, 100 नामर्दों की जरूरत नहीं है, एक मर्द की जरूरत है। खुदा के लिए क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी मजलिस है। अरे हम कुछ करो या ना करो, एक बात तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में हमारे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है। संघ परिवार, आरएसएस और मोदी का जवाब देने वाला कोई नहीं है। राम का खून कहने वाला राम का नहीं, आदम अलैहिस्सलाम का खून हमारे में है। मुसलमान को घर ना दो बोलने वाले क्यों ना दे? घर हमको क्यों ना दे? हम खूबसूरत है बोल के नहीं देना, हम गोरे हैं बोल के नहीं देना, हम अच्छे हैं बोल के नहीं देना, हम ताकतवर है बोल के नहीं देना, हम काले है बोल के नहीं देना, या हम खराब है बोल के नहीं देना, या फिर मैं नहीं बोला कुछ भी, मैं नहीं बोला कुछ भी, समझ गए ना? इतना डर, इतना डर। आप बताइए, लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कैका लव? जिहाद मुकद्दस चीज, लव अलग है। लव से जिहाद का क्या ताल्लुक? अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम? अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को यह मलिका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है, नहीं है। कैसा सेक्युलरिज्म है बोलो आप? मलिका हिंदुस्तान बनाए, फिर भी हमारे पे इल्जाम क्या है? अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद रख ऐ बीजेपी आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम मेरे अल्फाज की आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे। पनाह मांगते फिरोगे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है बोलने की, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमको छेड़ो नहीं, याद रखो, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, और जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उस सर को झुका नहीं सकती। हम तख्ते पर चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ये गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबर ओवैसी की नहीं, मुसलमानों की गर्दन है, आपके इज्जत की गर्दन है। और हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, छोड़ दे, क्यों छोड़े? ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ताज की खूबसूरती हम मुसलमानों ने दी, कुतुब मीनार की बुलंदी हम मुसलमानों ने दी, लाल किले पर जो तिरंगा झंडा हमारे मुल्क का, आपका, मेरा तिरंगा लहराता है, वो खिला भी
हम मुसलमानों ने बनाया है। जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जिस तरीके से एक हिंदू को अपने सर पे तिलक लगाने का आजादी है, सिख को पगड़ी बांधने की, तो मुसलमान को भी दाढ़ी छोड़ने पर कोई नहीं टोक सकता, ना सर पे टोपी पहनने पर। यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही हक अकबर ओवैसी का भी है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। 15 के दिन मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पर मोहर लगाइए। बस जो कहना था मैं कह दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। अब मुलाकात हो ना हो, जरूर मुलाकात मैदान हशर में होगी। आपका दामन पकड़ूंगा और अल्लाह के सामने कहूंगा कि मैं मुंबा देवी के मुसलमानों को बताया था, समझाया था, आपकी मर्जी, आपका हक। मगर एक बात जरूर कहूंगा, इतनी देर तकरीर करा, एक जोरदार नारा लगा दो मेरे भाई, एक जोरदार नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर उद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।